राधे राधे। हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो तुला राशि। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी 2022 की रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग होगी आपकी जनवरी, फरवरी और मार्च की रीडिंग। 3 महीने की रीडिंग होगी ये लिब्रा। हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, क्या आपके लिए इवेंट्स पॉसिबल हैं। मैं जनवरी से शुरुआत करूँगी, देन फेब एंड देन मार्च। लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग। लिब्रा तुला राशि 2022 प्लीज़, थैंक यू। ओके, आपके लिए कार्ड पॉपअप होकर गिरा, इसके नीचे एक और कार्ड आके लगा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ओके, तो अगर 2 कार्ड आए हैं आपके लिए तो ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट मुझे कह रही है कि इसके साथ अब एक और कार्ड निकालो। वन मोर कार्ड फॉर जनवरी 2022 लिब्रा, जस्ट वन मोर कार्ड। वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वी हैव वैक्स इन क्रिसेंट मून। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना लिब्रा। मैं पहले ना इन मोनोलॉजी के कार्ड्स को एक्सप्लेन करने के साथ साथ एक बार इनके लिए ना टैरो भी निकाल लेती हूँ कि क्या टैरो कार्ड्स आए हैं आपके जनवरी मंथ के लिए। देख लेते हैं। हालांकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आप पहले ऐसे साइन हो जिसके लिए स्पिरिट ने कहा कि 3 कार्ड मोनोलॉजी से ही निकाल लो, लेकिन मैं फिर भी 1-2 आपके लिए टैरो कार्ड्स लेना चाहूँगी। लिब्रा 2022 प्लीज़। Okay, we have 9 of Wands and we have Ace of Wands. ठीक है। आई होप कार्ड्स आर विजिबल। ठीक है, तो लिब्रा मैं इस कार्ड से शुरुआत करती हूँ जो कि है न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। ये कार्ड सबसे पहले तो मुझे फिनिक्स की एनर्जी दे रहा है। इस कार्ड की एनर्जी ही फिनिक्स की है कि आप जो है बिल्कुल राख से उठ के आगे बढ़ रहे हो। आपका एक तरीके से नया जन्म सा हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी न्यू ईयर की शुरुआत ही एक तो न्यू मून के कार्ड से हो रही है और काफ़ी पावर के साथ हो रही है, जिसे कहते हैं ना फुल पावर, फुल जोश। उसके साथ आपकी न्यू ईयर की शुरुआत हो रही है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे आप अपने सारे के सारे डरों पे काबू करते हुए दिख रहे हो। जितने भी आपके डर हैं उसको आप जैसे इस साल काबू करना चाहते हो। आप अपने अंदर कोई भी डर नहीं रखना चाहते, ठीक है। और आपको जो है कहा जा रहा है कि जैसे आप शुरुआत करोगे तो आपको दिखेगा कि डार्कनेस है, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आप देख रहे हो ये वॉयलेट से पिंक हुआ, वाइटिश आया, एंड देन देयर इज़ अ वाइट एनर्जी, राइट। देन देयर इज़ अ दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहिएगा। जब आप शुरुआत करोगे तो आप अकेले रहोगे, डार्क एनर्जी फेस करोगे, बट आपको फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। और आपको जो है ये भी कहा जा रहा है, ये कार्ड कहता है कि आप मैजिकल हो काफ़ी, ठीक है। आपके अंदर मैजिक है बहुत ज़्यादा जनवरी में, इसलिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड आए हैं। आप जो है मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी कर सकते हो। आपके अंदर मैजिकल पावर है और ये समय आ गया है कि आप अपने मैजिक को दिखाइएगा। मैजिक मुझे यहाँ पे इनफैक्ट ये भी लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग बनती जा रही है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती जा रही है। आप जो है सेक्शुअली भी काफ़ी अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी एज बढ़ रही है, तो मतलब लाइक यू आर मूविंग टुवर्ड्स मोर यंगर एज, तो हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनते जाएं, ठीक है। कुछ ना कुछ इमोशनल मुझे यहाँ पे इंटीमेसी किसी के साथ नज़र आ रही है कि जैसे यहाँ पे स्कॉर्पियो इज़ लाइक कि जैसे यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून एंड लिब्रा। तो हो सकता है कि न्यू ईयर के साथ साथ आपका एक कोई रिलेशनशिप भी शुरू हो जाए। हो सकता है कि वो एक प्रॉपर वैसा रिलेशनशिप ना हो, बट एक इमोशनल कनेक्ट आपका किसी ना किसी के साथ ज़रूर मुझे यहाँ पे बनता दिख रहा है। या माइंड बॉडी स्पिरिट का भी आपके लिए मैसेज है। 3 कार्ड्स आए हैं ना, माइंड बॉडी और स्पिरिट को आप अलग मत समझिएगा। कुछ लोग कई बार क्या करते हैं कि मेरा माइंड अलग है, बॉडी अलग है, स्पिरिट अलग है। नहीं, आप सभी एक चीज़ हो। आप जो खाओगे वो आपकी माइंड को भी लगेगा, वो बॉडी को भी लगेगा और स्पिरिट को भी लगेगा। जो सोचोगे वो तीनों को इम्पैक्ट करेगा, जो करोगे वो तीनों को इम्पैक्ट करेगा। अब आप ये कहो कि नहीं आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड चले जाओ आप ड्रिंक करने, तो वो चीज़ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगी, आपकी स्पिरिट को भी इम्पैक्ट करेगी, साथ साथ आपकी बॉडी को भी इम्पैक्ट करेगी। हालांकि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो आपकी जो है अपनी पर्सनल चॉइस है, बट मैंने जस्ट इसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ किया था, ठीक है। और यू आर हैविंग अ वेरी सेक्सी टाइम अहेड। आई एम जस्ट फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी क्यूट रोमांटिक टाइम अहेड। एंड किसी भी तरह की अगर आपके मन में ग्रजेस है, जेलसी है किसी को लेके, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे ख़त्म होती दिख रही हैं। वो आपका फियर है एक तरीके से, और वो फियर मुझे यहाँ पे ख़त्म होता दिख रहा है। एंड ऑब्सेसिव नहीं होना आपको किसी भी चीज़ के लिए, ये ऑब्सेशन की ही एनर्जी है। तो किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेशन नहीं रखना है आपको, ठीक है।
एंड आपको कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करिएगा अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और जो ये कार्ड है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, ये है कि थोड़ी नेगोशिएशंस चलती रहेंगी आपकी लाइफ में, और आपको कहा जा रहा है कि अपने एक्सप्रेशंस आप खुल के रखिए, किसी के भी सामने अपने आप को ऐसे चुप मत रहिएगा, और जो भी आपके मन में फीलिंग है ना किसी भी पर्सन को लेके, फिर वो चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आप अपने मन में जो भी है उसको खोल के रखिए, क्योंकि न्यू ईयर में ये आपका सबसे बड़ा डर भी हो सकता है कि कहीं मैं उस पर्सन को हर्ट ना कर दूँ, कहीं मैं उस पर्सन को खो ना दूँ, ऐसा कुछ आप सोचते हो, और इसलिए आपको कहा जा रहा है कि उस फियर पे काम करिएगा, और तभी आप खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, खुद के साथ एक अच्छी हार्मनी, बैलेंस, हेल्दी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा कनेक्शन होगा, जो अगर आपका कोई नया कनेक्शन मुझे यहाँ पे आता दिख रहा है, एस ऑफ वांड्स वेरी पैशनेट कनेक्शन, यू नो अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। और आपको कहा जा रहा है कि बिज़नेस अगर शुरू करना चाहते हो तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो। और लिब्रा का ही कार्ड आया है लिब्रा के लिए, तो आप अपने एलिमेंट में रहोगे, अपने एलिमेंट में रहना, यानी कि लिब्रा इज़ लाइक थोड़े से सोशल होते हैं, बट कुछ लिब्रास इंट्रोवर्ट भी होते हैं, और वो इंट्रोवर्ट लिब्रास के लिए कहा जा रहा है कि अब आपका समय आ गया है फिनिक्स की तरह राइज अप करने का। अब आपका, क्योंकि एस ऑफ वांड्स वही एनर्जी दे रहा है मुझे, और वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड भी यही कहता है कि वो फिनिक्स की तरह राइज अप करने का समय आ गया है, ठीक है। और कोई लीगल मैटर था और ये इसी और इशारा करो, उसमें आप विनर आओगे, लाइक यू विल विन। ऑल्सो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि जैसे इसने एक ही वॉन्ड पकड़ी हुई है, राइट, और वही एस ऑफ वॉन्ड्स आ गई सामने, तो जैसे आपने वही वॉन्ड चुनी जो स्पिरिट चाहते थे आप चुने। टैरो कार्ड्स की तरफ से ये है मैसेज कि आप वही करोगे, आपको उसी डायरेक्शन में ले जाया जाएगा। आप ये नहीं सोचना कि भाई मैंने इसमें मैं क्यों फंस गया, भाई मैं क्यों इसके अंदर आ गया। कुछ अगर आप सिचुएशन में हो, लाइक आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया एंड यू फील लाइक कि उसमें कुछ मुझसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन स्पिरिट इज सेइंग कि डोंट वरी, वो बेस्ट है आपके लिए। आपको आपके हाथ में जो वॉन्ड दी गई है, यू नो, स्पिरिट ने दी है, वो आपने नहीं पकड़ी है। यू आर गाइडेड टुवर्ड्स दैट। आपको गाइडेंस, आपको कलम है, ये एक मुझे पेन की ओर इशारा कर रहा है कि जैसे आप बहुत पढ़ते हो, मेरे हाथ में भी पेन लगा हुआ है, सो मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप यू नो यू आर गाइडेड टुवर्ड्स योर जर्नी। आपको गाइडेंस दी गई है, आपने खुद नहीं चुना है वो रास्ता, आपको शायद स्पिरिट यहाँ पे लेके आई है, ठीक है। और ये कार्ड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, दिस कार्ड इज़ लाइक, मेरा दिल आ जाता है इस कार्ड पे जब भी ये कार्ड किसी रीडिंग में आता है। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि स्पिरिट आके कह रही है कि भाई, जब मैं फ्लिप कर रही थी ना, आपने देखा होगा थर्ड कार्ड आने में काफ़ी देर लगी, इसके साथ एक और कार्ड आ रहा था एरीज का कार्ड, बट फिर मैंने सोचा 2 कार्ड नहीं लेने फिर से, और मैंने दोबारा इसको शफल किया एंड देन अगेन दिस कार्ड केम अप, तो यानी कि इसी कार्ड को आना था। ओके, सो ये कार्ड कहता है कि सेल्फ हेल्प में रखिएगा बिलीव, अपनी मदद खुद करिएगा, किसी और की तरफ मत देखिएगा। ये अपनी मदद खुद कर रहा है, अपने आप को स्वयं प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर मान लो पीछे उसके फील्ड्स हैं, वो खुद अपने फील्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने अरीना को प्रोटेक्ट कर रहा है, थोड़े से सेल्फ डिफेंस की एनर्जी में ये जो है कार्ड्स है। तो जनवरी में हो सकता है आपको कहा जा रहा है अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा प्रोटेक्ट रखिएगा, ज़्यादा अपने बारे में बाहर मत बताइएगा कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अब मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ। डू नॉट, जस्ट मुंह पे टेप लगा लो, बिकॉज ये डिवाइन एनर्जी है, ये डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये बार बार नहीं मिलती। ऑल्सो आपके पास मैजिक है अवेलेबल, तो उस मैजिक का भरपूर उपयोग करिएगा लिब्रा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अगेन ये कह रहा है कि जो भी आप हैं अभी जिस भी सिचुएशन में, सपोज आप एक्सपेक्ट करें किसी पर्सन की कॉल, किसी पर्सन से मिलना, किसी पर्टिकुलर जॉब को पाना, एक पर्टिकुलर लाइफ चाहना, तो उस सपने में गिव अप मत करो। उस सपना अगर आपको दिया है ना स्पिरिट ने, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, इस पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्पिरिट कह रही है कि ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि यू आर मेंट फॉर दिस, यू आर मेंट फॉर दिस। ये स्पिरिट्स कह रही हैं कि ये ड्रीम जो है आपका, उस पर गिव अप मत करो। अभी आप ऐसी सिचुएशन में कि घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, मुझे वो गाना चैनल हो रहा है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है ना, तो डू नॉट गिव अप, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर भगवान ने आपको कोई सपना दिखाया है, उसको दिन रात आप जीते हो ना, तो उसको जियो, उसके ऊपर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि वाइट लाइट में तो अब आप आ चुके हो। बाय द एंड ऑफ जनवरी आप वाइट लाइट में आ चुके हो, ठीक है। ऑल्सो आपके लिए एफर्मेशन रहेगी, आई एम फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांट। मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप कहीं लिख लीजिएगा, आई एम फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांट, ठीक है। तो और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जस्ट बिकॉज आप देख नहीं सकते कि आपका एंड रिजल्ट क्या है जो आप कर रहे हो उसका, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको
स्टॉप कर देना चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी हार्ड वर्क को, या फिर अपने किसी भी सपने पे आपको गिव अप करना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट आता नहीं दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि आपको स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो करेज बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अपनी करेज बढ़ाओ। करेज को बहुत डीपली सोचिएगा, हिम्मत। आप डेली लाइफ में सोच के देखिएगा कि आप डेली लाइफ में कितनी हिम्मत दिखाते हैं अपना दिन सुधारने के लिए, अपना दिन यादगार बनाने के लिए। डेली लाइफ में आप क्या डिफरेंट कर रहे हो कि आप करेजियस फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने आप को बेहतर फील करवाने के लिए, ठीक है। ओवरऑल जो है ये पूरा स्प्रेड काफ़ी पॉजिटिव आउटकम है। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग मुझे महसूस हुआ कि जैसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं स्पिरिट गाइड्स आपको, और समय समय पे आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, आपके लिए अप्रिसिएशन अवेलेबल है, लाइक क्लैपिंग कर रही हैं। और एक मैजिकल मैग्नेटिक एनर्जी है ऑल्सो, जैसे आप अपने आपको पता है कि आप मैग्नेटिक हो, मैजिकल हो, और इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो क्या, ताकि कोई एनर्जी वेम्पायर ना आ जाए आपके में। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। इसके साथ साथ स्पिरिट्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने एलिमेंट में भी हो। सो ये तो थी आपकी जनवरी की रीडिंग। अब मैं फेब्रुअरी के लिए कार्ड्स निकालना चाहूँगी लिब्रा के लिए। फेब्रुअरी 2022 फॉर लिब्रा। काफ़ी लंबा हो गया आपका जनवरी का ही। ओके, ये कार्ड अभी नहीं, लेट अस सी। फेब्रुअरी 2022 लिब्रा प्लीज़। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स एंड एंजल्स। We have the Judgment and we have Six of Wands. Wow. I see. कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है आपका, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया या आपने कोई मैनिफेस्टेशन बहुत पहले मांगी थी, बहुत पहले आपने यूनिवर्स में कोई इंटेंशन सेट की थी, और उसका रिज़ल्ट जो है वो फेब्रुअरी में मुझे यहाँ पे मिलता दिख रहा है। फेब्रुअरी में आपके लिए काफ़ी अच्छे रास्ते खुलते दिख रहे हैं मुझे। और देख लेते हैं हम, ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास अच्छे खासे। वी हैव पेज ऑफ कप्स, यस ऑप्शंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लवर्स। सो लिब्रा, एक तो ये कि आपके जजमेंट कार्ड से मुझे लग रहा है कि बहुत ही आपकी बेहतरी के लिए आपको पुश किया जा रहा है आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ लोगों का शायद सपना भी है कि वो कुछ ऐसा काम करे कि वो लाइमलाइट में रहे, मतलब वो हमेशा पब्लिक की नज़रों में रहे, वो लोगों को दिखाएं कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो ऐसे अंडरडॉग होकर काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनको लोग पहचानें, उनको लोग जानें, या फिर वो कुछ ऐसा अचीव करें कि लोग उनकी वाहवाही करें, ठीक है। और अगेन वी हैव पेज ऑफ कप्स, इसकी देखिएगा कितनी ड्रीमी एनर्जी है, ठीक है। और ये कह रहे हैं ना, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखो। अगेन रिपीटेटिव मैसेज है आपके लिए फेब्रुअरी में। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके डेफिनेटली यहाँ पे कोई जजमेंट आ रही है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट के लिए बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पे, और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स है, कम्युनिकेशन आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फेमस है, लाइक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है क्योंकि इसकी वाइब्स वैसी हैं, ठीक है। और फिर अगेन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फेम एनर्जी, ठीक है। या फिर आप अपने लिए फेम अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फेम अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं आपके लिए फेब्रुअरी फॉर लिब्रा। जजमेंट में थोड़ा सा हैवी एनर्जी भी रहेगी, देखिएगा फेब में। ये लाइट एनर्जी है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, और मतलब पैशनेट एनर्जी, पेज ऑफ कप्स अगेन इमोशनली काफ़ी पैशनेट होना और अपने इमोशंस की काफ़ी कद्र करना, क्योंकि लवर्स भी है तो आप अपने इमोशंस की काफ़ी कद्र कर रहे हो। और लव लाइफ में आप अपने आप को कह रहे हो दैट आई विल ओनली टेक व्हाट आई डिज़र्व, सिर्फ ऐसे वैसे कुछ नहीं लूँगा मैं, ठीक है। और उस पर काफ़ी आप सोच विचार भी कर रहे हो। जजमेंट इज़ लाइक आपकी सुनी भी जा रही है, बट एट द सेम टाइम आपको खींचा जा रहा है कुछ काम करने के लिए। आपको ज़बरदस्ती स्पिरिट्स खींच के कुछ काम करवा रही हैं, और वो पॉजिटिव है क्योंकि दोनों कार्ड्स हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स पॉजिटिव आए हैं। जैसे आपको लेके जाया जा रहा है स्टेज पे खींच के, ठीक है। दोनों के हाथ देखिएगा, ऐसे ऊपर है ना, इसके भी हाथ ऊपर है, तो जैसे आपकी आत्मा जो है जहाँ जिस और आपको गाइड करती है ना, उस और ज़रूर जाइएगा। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप स्टेज पे खड़े हैं और आप सपोज़ आप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, और ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन आ रहा है, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर। What else for my Libra? We have High Priestess energy. Yeah, see, मैंने यही बात बोली थी कि
आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, और हाई प्रीस्टेस भी यही कहती है कि आने दो जो आ रहा है, बट आई विल गिव एनर्जी टू दैट पर्सन ओनली, जिसका मुझे समझ में आएगा कि मेरी एनर्जी के लायक है वो पर्सन। अपनी वैल्यू सामने रख रहे हो। लोग आपको देखते हैं कि पेज ऑफ कप्स है, ख्यालों में खोया रहता है, ख्याली पुलाव बना रहे, ज़्यादा ही सोच रहे हो, बट आपको पता है व्हाट यू डिज़र्व, यू नो व्हाट यू आर एंड यू नो व्हाट यू डिज़र्व, और उस चीज़ पे आप फर्म हो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कह रही है एक्सेस योर विजडम एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन की सुननी है अपनी। आपके अंदर साइकिक गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी आ गई, तो हो सकता है कि आपको इंटरनली पता है दैट वन डे यू विल बी वेरी फेमस। ये कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको इंटरनली पता है लिब्रा कि एक दिन आप कर दिखाओगे वो काम, अपना सपना पूरा करना, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। उसके नीचे ही 6 ऑफ वॉन्ड्स का आना, और ये दोनों कह रहे हैं कि अपने सपने पे विश्वास रखो, वो ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बस वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, खींच के आपसे काम करवाया जा रहा है। हाई प्रीस्टेस कार्ड मुझे यही कह रहा है कि अगेन हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे काम करिएगा। वाह, लुक अगेन, सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई कांट जस्ट मेक दिस अप, मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी, एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। कोई नहीं, मैं एक ही कार्ड लूँगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी मार्च की एनर्जी क्या कह रही है आपके लिए लिब्रा। उसको मैं मार्च में ही काउंट कर रही हूँ। ठीक है, वी हैव व्हाट वी हैव फॉर लिब्रा इन 2022 मार्च। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय, आपकी सक्सेस एंजॉय करने वाले हो आप। स्पिरिट्स कह रही हैं बहुत हो गया, अब 6 के बाद 3 है 36, और वी हैव अगेन नंबर 6। ठीक है, वी हैव अगेन वन मोर पेज एंड देर इज़ समवन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू, और लोग देख रहे हैं कि इसने ये कैसे कर दिया, और लोग कुछ जेलस भी हैं आपकी सक्सेस से। कुछ लोग यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, द सीक्रेट जानना चाहते हैं लोग कि आपने ये कैसे किया और आपने कैसे ये चीज़ अचीव की। इस पे मैसेज मैं पहले दे देती हूँ। 3 ऑफ कप्स हो सकता है कि आप मार्च के महीने में, नंबर 3 ही होता है मार्च का भी, तो जैसे कि मार्च का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इट इज़ अ गुड लक एनर्जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप उतने ही शातिर भी बन रहे हो, अगर ये आपकी एनर्जी है तो उतने ही आप तेज़ भी बन रहे हो कि कोई मेरे साथ चालाकी तो नहीं कर रहा है उस फ्रेंड्स ग्रुप में। आप उस फ्रेंड्स ग्रुप में हो, इन्वॉल्व हो उस सोसाइटी में, बट यू आर नॉट बिकमिंग ऐसे बेहोश नहीं हो रहे हो उसके अंदर जाके, बिल्कुल ही। ठीक है, आपकी जो एक चेतना है वहाँ पे है, आप चैतन्य हो वहाँ पे काफ़ी। ठीक है, आप वो मुझे काफ़ी महाभारत टाइप वाइब्स आ रहे हैं, अभिमन्यु टाइप वाइब्स आ रहे हैं कि वो बहुत ही चैतन्य बच्चा था, और बहुत ही आप भी वैसे ही हो। और क्योंकि आपको पता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स का 2 बार ही आना इज़ लाइक कन्फर्मेशन है कि 2022 में आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे, और अपनी सक्सेस पार्टी को भी इंजॉय करोगे। एंड देयर विल बी पीपल हु विल ट्राइंग टू कॉपी यू, क्योंकि वो अभी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कौन होता है, जो आगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनने की कोशिश करता है, और वो दूसरों को कॉपी करके स्मार्ट होता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली में, और वो दूसरों को कॉपी करके या फिर किसी से सीख के खुद ही, और वो आगे बढ़ता है। तो वैसी एनर्जी है कि जैसे कुछ लोग आपसे सीखना चाहेंगे, कुछ लोग आपको देख के आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपकी सक्सेस से कुछ लोग शायद जेलस भी हो सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ समवन हु इज़ जेलस ऑफ योर सक्सेस, हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर हैप्पीनेस, जो आपकी हैप्पीनेस को मैनिपुलेशन करना चाहेंगे। ऐसा पर्सन वही हो सकता है जो आपको स्टॉक करता हो सोशल मीडिया पे, आपका एक स्टॉकर हो सकता है सोशल मीडिया पे, आपको देख के ऐसा करना चाहता हो आपके जैसा। मैं खुद लिब्रा हूँ, तो मैं खुद थोड़ी सी सोच रही हूँ कौन नहीं हो सकता है। तो लेट अस सी फ्यू मोर कार्ड्स फॉर मार्च लिब्रा। बट आप डेफिनेटली अपने हैप्पी मोमेंट में हो, अपनी फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिता रहे हो, अपनी फैमिली को प्राउड फील करा रहे हो, एंड इनफैक्ट आपकी जैसे सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन होती है 3 ऑफ कप्स, और ये आप हो, तो जैसे सोसाइटी में आपका नाम हो रहा है, आपने कुछ अचीव किया है या नहीं, इट डजंट मैटर, बट जैसे सोसाइटी आपको एक ऐसा बच्चे के रूप में देखती है कि जिसकी तारीफ़ की जाए, जो सच में तारीफ़ के लायक हो। ठीक है, सो लेट अस सी फ्यू मोर कार्ड्स फॉर लिब्रा। वी हैव द मून। सी हिडन एनिमीज़ है, ये हिडन एनिमी है, स्पिरिट्स कह रही हैं, और वी हैव डेथ। ओके, तो इन हिडन एनिमीज़ का अपने आप कार्मा इनको फेस करना पड़ेगा। ये जो पर्सन है, मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप ही की एनर्जी है या फिर किसी और की, तो कंफर्म कर दिया मून ने आके कि ये आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, और आपको पता है कि वो कौन है, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हो, जानबूझ के इग्नोर करते हो। दिस इज़ योर मार्च एनर्जी। ठीक है, तो उनको इग्नोर भी करो, बिकॉज उनको एनर्जी नहीं दोगे तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। जितना आप अपनी एनर्जी वेब को
साफ़ रखोगे उतना आपके लिए बेहतर है। क्यों, आप अगर उनको एनर्जी नहीं दोगे तो उनका मेजर आर्काना का ही कार्ड है, उनका हिसाब भी मेजर आर्काना कर रहा है कि उनको अपने आप ही उनका कार्मा देखने को मिलेगा। दिस पर्सन इज़ बेगिंग कि नहीं, मेरे को अभी नहीं झेलना ये सब। तो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उस पर्सन के साथ भी वैसा ही होगा, उसको फील होगा कि कैसा होता है किसी को स्टॉक करना, कैसा होता है किसी के इट्स अ वेरी बैड थिंग, किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में रखना या फिर किसी को ज़बरदस्ती अपने उसकी एनर्जी पे जीना। बेसिकली ये बहुत ही वाहियात बात होती है सच में, कि आप ज़बरदस्ती किसी की एनर्जी पे जी रहे हो और उसका राइट टू लाइफ टू फ्रीडम जो है, जो भी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ उसका कार्मा उसे देखने को मिलेगा। लेट अस सी what is this page of swords, please tell us what is this page of swords. मैं इतना हैवी मैसेज देना पसंद नहीं करती, बट आई एम जस्ट फीलिंग द एनर्जी। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, वो पर्सन आपको दूर से देखता था, उस पर्सन को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है एंड आप इन्जॉय करोगे, ठीक है, आप खुश रहोगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है कि आपको इनफैक्ट उस पर्सन के लिए बुरा भी लगेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों रहा, क्योंकि यू आर अ गुड सोल। आई एम सेंसिंग दैट यू आर अ गुड सोल, और आपको उस पर्सन के लिए बुरा लगेगा। बट लेट मी टेल यू, उसके लिए बुरा मत मानना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन ने आपको अंदर रखा। सी, आप उस पर्सन की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, उस पर्सन की वजह से आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिएगा 2 वॉन्ड्स हैं और यहाँ पे 4 वॉन्ड्स है। तो जैसे अब आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करने लगे हो, अब आपके हैप्पी डेज आ गए हैं, यू आर एन्जॉइंग ऑन योर ओन बीट्स, और उस पर्सन को उस चीज़ से परेशानी हो रही है दैट हाउ यू बिकेम सो हैप्पी। आपके पास फ्रीडम कैसे आ गई, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास मेंटल फ्रीडम। तो वो मेंटल फ्रीडम से जो जेलस पर्सन है, ऐसे पर्सन को तो बिल्कुल भी उसके ऊपर वो नहीं आना चाहिए आपको तरस, ठीक है। Few more cards for my Libra. ये आपका कोई एक्स पर्सन हो सकता है कि जो कभी आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दे के गया हो, ठीक है, और आपने उसका काफ़ी वेट किया हो, बट नाउ यू हैव मूव्ड ऑन, और वो वापस आने की कोशिश करे तो डोंट लेट देम इन, ठीक है। ये कार्ड आना चाहता है। वी हैव डिवाइन डिसर्नमेंट, स्टेप बैक टू फाइंड क्लैरिटी, बूम, डिवाइन डिसर्नमेंट। अब डिवाइन की बारी है, जजमेंट। दिस इज़ लाइक डिवाइन अब अपना जादू की छड़ी चलाएंगे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है फिर, ठीक है। मैंने ओम सिंबल भी इसीलिए बनाया था कि उनको फील कर पाओ आप इस कार्ड को देख के, डिवाइन को, कि हाँ उनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। उनसे उनकी जो जब जादू की छड़ी चलती है ना, तो सारी क्लैरिटी अपने आप सामने आ जाती है। ये कार्ड आना चाहता है। वी हैव प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, बी फुली प्रेजेंट, अवेयर, डोंट गो इनटू अ जोन। ओके, ये ऐसा हो सकता है कि आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। ये माइंडफुलनेस में है अभी, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में है अभी, और आपको कहा जा रहा है ये नहीं करना, आपको ये करना है, ठीक है। और आपको जो है डोंट गो इनटू जोन, ऐसे जोन आउट नहीं हो जाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो जो नॉर्मल आपके टिपिकल थिंग्स है वो नहीं कर पाओगे आप। इंटरेस्ट में यू विल लव डूइंग इट। शर्लॉक होम्स, ओके, शर्लॉक होम्स काफ़ी माइंडफुल पर्सन जो है, फिक्शनल कैरेक्टर। तो आप शर्लॉक होम्स सीरीज़ देख सकते हो टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आपको पता चलेगा कि वो कितना प्रेजेंट मोमेंट में था और कितना चीज़ों को अच्छे से समझ लेता था, पकड़ लेता था। तो आपको भी उसी एनर्जी में रहना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच लीब्रा रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।